जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनालिसिस वाला पर। दोस्तों आज 12 दिसंबर के सभी शिफ्टों का दोस्तों आपका एसएससी सीजन का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में चारों शिफ्टों का जीके जीएस का सुपड़ा साफ करेंगे दोस्तों आपका एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हम जैसे छोटे चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए वहाँ से आप परचेस कर लीजिए। परचेस नहीं करना है, जाके आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। चलिए देखिए, पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड और इसके बाद फोर्थ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो पलाप की बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध आपको मालूम होगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और तीनों नवाब के बीच लड़ा गया था। एक बंगाल का नवाब था, एक अवध का नवाब था, एक मुगल नवाब थे। तीनों नवाब के बीच लड़ा गया था दोस्तों आपका 1764 ईस्वी में 22 या 23 अक्टूबर 1764 को, जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था सेनापति था वो आपका हेक्टर मुनरो था। इसके बाद दोस्तों बंगाल का सेना आपका सुजाउद्दौला था। अवध का सेना दोस्तों आपका अवध का सेना ही सुजाउद्दौला था। एक बंगाल का नवाब था, एक मुगल सम्राट था। तो आपका 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। आपका क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था। 2022 में पूछा गया हो या 22वां पूछा गया हो, दोनों बराबर है। तो 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स है दोस्तों आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। तो राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा, या बर्मिंघम आपको ऑप्शन में दिया गया तो बर्मिंघम राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए झील से आपका आया था, झील से मिलान करने के लिए आया था। चलिए यहाँ पर सभी झील को देख लेते हैं। पहला तो आपका एक कोलेडू झील आया था जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। दूसरा आपका सांबर झील आया था जो कि राजस्थान में है। और तीसरा आपका वेमनाड झील जो कि भारत के केरल में है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। आपका उनमें से जानना था कि कौन सा आपका गलत है, तो कोलेडू झील दोस्तों का दिया गया था जो कि आंध्र प्रदेश, ये आपका सही था। बाकी का सांबर आपका राजस्थान, वेमनाड आपका भारत के केरल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अग्निपथ योजना किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों अग्निपथ जो योजना है सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई नई योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई है। तो सशस्त्र बलों से दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हाल ही में पंजाब के नए सीएम कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका भगवत मान हो जाएगा। भगवत मान अभी हाल ही में पंजाब के सीएम बने 30 मई 2022 से आपका बने हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भगवत मान किस पार्टी से हैं। तो ये दोस्तों आम आदमी पार्टी से हैं, जो कि जिसका राष्ट्रीय संयोजक कौन है, तो आपका केजरीवाल जी है जो कि आपके दिल्ली के वर्तमान में सीएम है। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था एनाकोंडा के बारे में कि किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न के जंगल में पाया जाता है। कौन, तो एनाकोंडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तोक ठाक फेस्टिवल। तोक ठाक फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लेह लद्दाख हो जाएगा। लेह लद्दाख से स्थित दोस्तों आपका तोक ठाक फेस्टिवल। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया तो देखनी पारंपरिक लोक नृत्य शैली है जो कि किस राज्य से संबंधित है। देखनी दोस्तों आपका ये देखनी नाम ही है लोक नृत्य का, जो कि दोस्तों आपका गोवा से संबंधित है। तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वेम्पति चिन्ना सत्यम जी के बारे में कि वेम्पति जो चिन्ना सत्यम है जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है, उनको 1988 में दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, 1988 का अवार्ड पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पद्म विभूषण दिया गया था 1998 में दिया गया था पद्म विभूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि 1984 में जो आपका हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, उस कंपनी का क्या नाम था। तो उस कंपनी का नाम दोस्तों आपका यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, जो कि 1940 में उसी कंपनी के में आपका गैस का रिसाव हो गया था। जो गैस आपका रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो आपका यूनियन कार्बाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या दोस्तों पूछा गया था जनसंख्या घनत्व पूछा गया था। ठीक है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपका 384 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहते किसको है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका 1 किलोमीटर में दोस्तों आपका कितना लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत में दोस्तों आपका 384 व्यक्ति प्रति किलोमीटर आपका 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये आपका जनसंख्या घनत्व हो जाता है। इसके अलावा पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो ये दोस्तों आपका बिहार का हो जाएगा। ठीक है, बिहार में दोस्तों 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में 1106। और सबसे कम कहाँ पर निवास करते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो आपका IP मतलब अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ मात्र 17 लोग ही 1 किलोमीटर के एरिया में निवास करते हैं। तो आप देख सकते हैं
अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 और भारत में 384। सबसे ज़्यादा जहाँ है आपका है 1106 आपका बिहार में। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा दोस्तों तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में आपका 1300 से प्लस लोग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या होगा। तो सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम दोस्तों आपका पोटेशियम नाइट्रेट आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका अवोगाड्रो नियतांक का मान नहीं पूछा था, अवोगाड्रो नियतांक से संबंधित आपका कथन पूछा गया था, जो कि आपका उनमें से कथन आपका छांटना था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों जाति के आधार पर जनगणना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो जाति के आधार पर जो जनगणना है दोस्तों आपका बिहार में शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट का है। चलिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की योजना आयोग के द्वारा चिन्हित कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन था दोस्तों आपका 12, 15, 20, 25। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 15। भारत की योजना आयोग के द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। ठीक है। अब बात कर ले दोस्तों थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग जो कि पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है, यह मार्च 1950 में बना था और दोस्तों इसे 2015 में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब कि योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों आपका प्रधानमंत्री है इसका अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और योजना के भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों टाइटेनियम का दोस्तों एटॉमिक मास नंबर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 48 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 47.9479407 इसका एटॉमिक मास नंबर होता है। और टाइटेनियम केमिकल एलिमेंट है जो कि सिंबल होता है आपका TI। एटॉमिक नंबर दोस्तों आपका 22 होता है। एटॉमिक मास नंबर आपका 48 लेकिन एटॉमिक नंबर आपका 22 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कॉमन ए हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य आपका कॉमन अनुच्छेद से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य के बारे में चलिए था कौन सा जो नृत्य है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में आपका मटकी, लाहो, फुलपति, जावरा दिया गया था, जिसमें राइट आंसर दोस्तों आपका लाहो हो जाएगा। लाहो दोस्तों आपका मूल रूप से भारतीय राज्य मेघालय में जनिता लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के जो नृत्य हैं मटकी हैं, फुलपत्ती हैं, जावरा हैं, इसके अलावा मच्चा है, लोटा है, पांडवा है, त्रिताली है, फुलपत्ती, गिरदरा, गोल और मारिया, ये सब दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका प्रदीप्य पठार की कीर्ति कैसी होती है। दोस्तों भारत का जो प्रदीप्य पठार है ना उसका कीर्ति आपका त्रिभुजाकार होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों त्रिभुजाकार हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया दोस्तों सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। सरकार के जो कार्यकारी प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों आपका राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपके जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए एक क्वेश्चन के पूछा गया दोस्तों आपका स्ट्रेंज का एंटोनिम पूछा गया था। तो एंटोनिम दोस्तों आपका स्ट्रेंज का बेड हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन प्लेस हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, कस्टमरी हो जाएगा, एक्सपेक्टेड, फेमिलियर, लाइक। ये दोस्तों आपका स्ट्रेंज का एंटोनमी है, जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपका आया होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सतरिया नृत्य के बारे में कि सतरिया नृत्य के संस्थापक कौन है। तो सतरिया नृत्य के बारे में बात कर ले तो पहले तो आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका देखिए श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है इस नृत्य का संस्थापक का श्रेय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों श्रीमंत शंकर देव हो जाएगा। इसे 2000 ईस्वी में दोस्तों आपका संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य कितना है भारत में? तो 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें से आपका सतरिया नृत्य जो कि असम का है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब दी गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 जून 1944 हो जाएगा। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता यानी कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में भारत सरकार ने इस नाम को मान्यता दे दी थी। एक क्वेश्चन का पूछा गया था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत दोस्तों आपका 1965 से 1968 के बीच में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बॉटनी प्लांट के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबका पादप विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वास्को डी गामा 1498 में कहाँ आया था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा भारत का खोजी किया था कौन? वास्को डी गामा। तो भारत का खोज करने का मतलब दोस्तों आपका ये नहीं कि भारत उस समय भुलाया हुआ था। उस समय भी शासन प्रशासन आपका चल रहा था भारत में, लेकिन कोई भी यूरोप से आपका कोई व्यक्ति जो पहली बार खोजते भारत को आया था तो वो आपका आया था वास्को डी गामा 1498 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। कहाँ उतरा था? केरल के एक तट था आपका, वहाँ के राजा थे जमोरी, वहीं का आपका स्वागत किया था। ठीक है।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था IPL 2022 के बारे में कि फाइनल का मैच कहाँ हुआ था। तो आप दोस्तों आपको बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था। कहाँ खेला गया था? अहमदाबाद में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें से खिला तो गया था राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच, लेकिन विजेता कौन बना था? तो आपका राइट आंसर गुजरात टाइटंस हो जाएगा। यहाँ के कप्तान कौन थे? आपके हार्दिक पांड्या थे। ये राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? तो संजू सैमसन थे। जीता कौन था? गुजरात टाइटंस। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक था। तो शेर सूरी का शासनकाल दूसरा का 1540 से 1545 था और बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 था। मुझे लगता है ये मिलान करने के लिए आपका आया था, तो देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन आया था, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपका आया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जेएनयू बैंक प्रोजेक्ट का किस साल से संबंधित है। तो जेएनयू बैंक जो प्रोजेक्ट है दोस्तों आपका कहाँ संबंधित है? तो आपका महाराष्ट्र से संबंधित। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों यूपीएससी के जो चेयरमैन है वर्तमान में आपके डॉक्टर मनोज सोनी है। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन है वर्तमान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो विलायत जो खान का संबंध है दोस्तों आपका सितार से है। ये आपका दिया गया था मिलान गलत छाटने के लिए, तो आपका राइट आंसर सितार हो जाएगा, लेकिन दिया गया था बिना इनके बारे में, तो आपका गलत हो गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया तंजौर बाला सरस्वती जी के बारे में कि टी जो बाला सरस्वती जी हैं उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये दोस्तों आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। आपको अभी बताएं शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 प्रकार के हैं। पहला तो आपका भारतनाट्यम जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अब मोहिनीअट्टम है, कथकली है, कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी है, इस प्रकार करके दोस्तों आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि ये दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। तो कहाँ के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था? तो दोस्तों आपका दुर्गा पूजा कोलकाता का था, जो कि दोस्तों आपका वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता का दुर्गा पूजा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों आपका कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है दोस्तों? आपका मैकमोहन रेखा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत और जो आपका चीन के बीच की मैकमोहन रेखा है वो किस राज्य को आपका चीन से अलग करता है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का राज्य, अरुणाचल प्रदेश और चीन को अलग करता है। ऐसे तो भारत चीन को करता है, लेकिन स्टेट के तौर पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश को करता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों इंडियन बिलियर्ड्स एंड फॉर्म प्रोफेशनल स्कूनर प्लेयर, मतलब बिलियर्ड्स का जो प्लेयर है उनके बारे में पूछा गया, तो उनका संबंध पंकज अर्जुन अडवाणी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अल नीनो के बारे में कि जो धारा किस महाद्वीप से बहती है। तो अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो कि पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सर्दी जल के असमान रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों पहला आपके शास्त्रीय जो गायक हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का संबंध दोस्तों किस घराने से? ऑप्शन में अतरौली घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? पटियाला घराना हो जाएगा। गुलाम जो उस्ताद बड़े अली खान है उनका संबंध पटियाला घराने से है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनके। इसके साथ साथ 1962 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो आपका 1962 में पद्म भूषण इनका से सम्मानित किया गया। घराना आपका पटियाला है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कर्ण वंश के संस्थापक कौन है। तो शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवहूति के जो मंदिर थे वासुदेव ने अपनी उसकी हत्या कर सत्ता को प्राप्ति की थी। कर्ण वंश की स्थापना किया था, कब किया था? 75 ईसा पूर्व में। तो आपका इसका राइट आंसर वासुदेव हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका अनुच्छेद 15 के बारे में कि धर्म वंश मूल जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा। आप अगर किसी धर्म के हैं, किसी मूल वंश के हैं, किसी जाति के हैं, किसी लिंग के हैं, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 15 में किया गया। अनुच्छेद 15 मतलब आर्टिकल 15 दोस्तों एक मूवी का भी नाम है जो कि आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच ब्रेक कितने देर का होता है। तो टेस्ट क्रिकेट मैच में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जो लोग रुचि रखते हैं उनको मालूम होगा कि लंच ब्रेक होता है आपका दिन में एक बार। वो जो बहुत ज़्यादा समय का होता है वो जो आपका कितना देर का होता है? 40 मिनट का होता है। इसके अलावा ड्रिंक ब्रेक, टी ब्रेक, इस सब ब्रेक भी होता है, लेकिन आपका लंच ब्रेक के बारे में पूछा गया तो 40 मिनट का होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों इनमें से कौन सा जो शब्द है क्रिकेट के आउट होने से संबंधित नहीं है। क्या से संबंधित नहीं? आउट होने से। पहला LBW, बोल्ड, लेग वाई, स्टम्प्ड। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लेग वाई हो जाएगा। अब कोई भी क्रिकेटर LBW के द्वारा आउट हो सकता है, बोल्ड से भी आउट हो सकता है, स्टम्प के द्वारा भी आउट हो सकता है, लेकिन लेग वाई से आउट नहीं होता। लेग वाई का दोस्तों आपका रन दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बारे में। तो इनका राइट आंसर दोस्तों आपका मणिक साव जी हो जाएंगे। 15 मई 2022 से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो नोंग थुम्बम बीरेन सिंह, मतलब कि एन बीरेन सिंह शॉर्ट में आप इसे याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका रोलिंग एक्ट के बारे में।
रोलिंग प्लान के बारे में पूछा गया था। तो रोलिंग प्लान दोस्तों आपका कब से कब तक आया था ये पूछा गया था। तो आपका शायद 1900, चलिए उसको आगे देखेंगे, ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो लेकिन रोलिंग एक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसका पारित हुआ था आपका 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। रोलिंग एक्ट के बाद, रॉलेट एक्ट के बाद आपको मालूम होगा कि उस समय क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये भी आपका प्रश्न बन चुका है। एक क्वेश्चन देखकर पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों का CaSO4.1/2O, दूसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका तेलंगाना के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका आंसर दोस्तों अभी तक मिल नहीं पाया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बाय लिप्स एंड बाउंड्स का इडियम पूछा गया था। तो इफ समवन और समथिंग गेट्स बेटर बाय लिप्स एंड बाउंड ही सी और इट इम्प्रूव्स वेरी क्विकली, इसका दोस्तों आपका इडियम पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का हेडक्वार्टर पूछा गया था आपसे। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल कहाँ पर है दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश में है, तो आपका भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका जियाउद्दीन बर्नी के बारे में कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना दूसरा यात्रा वृत्तांत कब लिखा था। इतिहासकार थे एक जियाउद्दीन बर्नी, जो कि अब जो अपना वृत्तांत है 2 बार लिखा था। पहला तो 1356 में लिखा था, दूसरा कब लिखा था? 1358 में लिखा था। तो वही दूसरा के बारे में आपसे पूछा गया था। दूसरा आपका कब लिखा है? 1358, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि स्वच्छ भारत का 8वां संस्करण से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में जो स्वच्छ भारत का लॉन्च किया गया है वो केमा संस्करण है। तो आपका 8वां संस्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं मनोज जोशी ने नई दिल्ली में एक आवासीय कार्यक्रम में से लॉन्च किया है। कौन सा संस्करण? आपका 8वां संस्करण। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था भारत में रोलिंग प्लान कब आया था, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनता सरकार ने 1977 से 78 में 5वीं योजना को समाप्त कर दिया था। 1978-83 की अवधि के लिए इससे 6ठी पंचयोजना शुरू की, इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो 1978 से 1983 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों सत्यशोधक समाज के बारे में कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किस प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का स्थापना हुआ था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया था बम्बई प्रेसिडेंसी, कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी, आपका मद्रास, इसके बाद अवध। तो इसका राइट आंसर बम्बई हो जाएगा। महाराष्ट्र में हुआ है तो बम्बई में आपका हो जाएगा। इसके बाद स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? 1873 ईस्वी में। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष हुआ था। परमहंस मंडली के बारे में पूछा गया था स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो आपका 1849 में हो जाएगा। महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने किया था। बताइएगा 1849 आपका ऑप्शन में है कि नहीं। स्टूडेंट कह रहे थे कि इसका राइट आंसर 1840 ऑप्शन में दिया गया था, जिसे आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था डैश यौगिक में एक क्रियात्मक ग्रुप समूह के रूप में -OH है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। और पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, आपको पहले बता देते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए बाबर का शासन दोस्तों कब से कब तक था, ये पूछा गया था। तो बाबर दोस्तों आपको मालूम होगा दिल्ली में मुगल समाज का संस्थापक कौन? बाबर। कब? 1526 में। कब? 1526 में किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, बहुत ही चर्चित युद्ध इतिहास में। तो 1526 में आपको बाबर दिल्ली के ऊपर शासन किया था, मुगल समाज का स्थापना किया था। 1530 ईस्वी तक आपका रहा था। तो 1530 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बाबर के जो पिता थे तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंशज थे, और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि बाबर जब भारत आया था मुगल समाज का स्थापना करने से पहले कहाँ का शासक था। तो कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। ठीक है। तो शासन कब से कब तक किया था? तो 1526 से 1530 किया था। तो पूछा गया था आपका कब तक किया था। तो 1530 ईस्वी तक किया था। कब पानीपत का प्रथम आपका लड़ा कौन? बाबर। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन है? तो आपका दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक लोदीवंत का। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जब अंपायर अपना इंडेक्स फिंगर उठाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जब कोई खिलाड़ी आउट होता है, कैच हो, बोल्ड हो या LBW हो, तो हो जाता है तो अंपायर अपना एक उंगली ऊपर उठाता है। ठीक है। तो अंपायर जो कि एक उंगली उठाकर उसको इशारा करता है कि वो आउट हो गया है। तो ये दोस्तों आपका क्या करता है? आउट का साइन है। ठीक है। ये सुबह के शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा जो शब्द है आउट से संबंधित नहीं है क्रिकेट में। तो आपका उसका राइट आंसर लेग बाई था। इसके अलावा बोल्ड दिया गया था, स्टंप दिया गया था और LPW दिया गया था। ये सब देखिए आओ किसका मतलब है? आउट का मतलब होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन के बारे में। 44वां संविधान संशोधन आपका जो हुआ था उसमें संपत्ति को अधिकार को कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो उसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार हो जाएगा।
भारत में पहले संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी का था। भारत संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार आपको मालूम होगा 12 से 35 अनुच्छेद के तहत आता है, जो कि किसी प्रकार से भी हनन आपका नहीं होता है। अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट, बिना जिला न्यायालय जाए हुए भी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार का वर्णन था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आपका मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बदल दिया गया था। तो आपका अनुच्छेद 331 से कहाँ गया था, 300 के कम में अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो ये आपका मौलिक अधिकार ना होगा क्या है, विधिक अधिकार है, मतलब कि कानूनी अधिकार है। ठीक है, अगर आपका ज़रूरत पड़ता है सरकार को कि आपका संपत्ति सरकार को ज़रूरत है तो आपका आराम से ले सकता है। पहले क्या होता था, मौलिक अधिकार था तो आप ले नहीं पाता था, अब कानूनी अधिकार है तो आप ले पाता है आपको मुआवजा देकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, विश्व कप कहाँ आयोजित नहीं होगा, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना है। ठीक है, पूछा गया था प्रश्न, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन 23 का कोई फुटबॉल से संबंधित प्रश्न आपका था, जिसमें ऑप्शन था अर्जेंटीना, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह का ऑप्शन था। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया 73वां संविधान संशोधन के बारे में कि 73वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों संसद के द्वारा संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया गया था। कब किया गया था, 1992 पे। लागू कब हुआ था, 1993 से। 23 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है और यह क्रांतिकारी कदम था जिसमें ग्राम, माध्यमिक, जिला और स्तर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रुतबा और स्थायित्व प्रदान किया गया था। तो दोस्तों किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। तो बात हुई पंचायती राज व्यवस्था का, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है जो कि पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था, लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर में। ठीक है, कौन सा स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय वाला है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका नवेली से कोई क्वेश्चन आपका आया था कि नाइट रिजर्व जो है नवेली में वो किस राज्य में पड़ता है। तो वो तो नाइट रिजर्व का नाम हमको मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन नवेली दोस्तों आपका एक जगह का नाम उस पर इंक्लूड कर दिया गया था जिससे आपका जो उत्तर आसानी से मिल पाए। तो नवेली दोस्तों भारत के राज्य तमिलनाडु राज्य में एक शहर है, वही तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आंसर हमने आपको बता दिया है। बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को शोक कहा जाता है, शोक। ठीक है, तो आपका दामोदर नदी इसमें राइट आंसर था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था भारत में बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी दोस्तों बुलेट ट्रेन, आप ही बता दीजिए। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच 2017 में मोदी सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बुलेट ट्रेन का। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलना है, जिसका जो सफ़र है आपका 2.58 मतलब लगभग 3 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। और बुलेट ट्रेन का जो स्पीड है कितना है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में आपका कितना चलेगा, 320। प्रोजेक्ट कब आया था, 2017 में। किसने लाया था, मोदी सरकार ने। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था छलिया नृत्य के बारे में। छलिया नृत्य मिलकर तो किस साल से संबंधित है। तो छोलिया कहें, छलिया कहें या सरो कहें, सब सेम है, जो कि उत्तराखंड में सबसे पुराना नृत्य है। इसकी शुरुआत है जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो छलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है दोस्तों, आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, अभी हाल ही में नए बने हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 100 ड्रम उत्सव के बारे में। 100 ड्रम उत्सव दोस्तों आपका कहाँ का उत्सव है। तो देखिए बांग्ला उत्सव कोई दोस्तों आपका 100 ड्रम उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो बांग्ला उत्सव कहाँ का है, तो मेघालय का है। मेघालय का बांग्ला उत्सव मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। गारो एक जनजाति का नाम है। बांग्ला महोत्सव एक उत्सव है जो कि उर्वरता के सूर्य देवता के सालों के सम्मान में आयोजित किया जाता है। जैसे हम लोग उत्तर भारत में हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति, उस तरह से दोस्तों मेघालय के लोग मनाते हैं वांगला का है, 100 ड्रम का है, सब सेम है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1704 में बंगाल की राजधानी कहाँ था। बंगाल की राजधानी कहाँ था 1704 में। तो दोस्तों 1704 में बंगाल के दीवान थे मुर्शिद कुली खां। कौन थे, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, ढाका से मुर्शिदाबाद। नाम भी सेम है, नाम से एक शहर बसाए हुए थे, वहीं अपना राजधानी जो कि स्थापित कर लिए थे। तो ढाका कहाँ है, ढाका दोस्तों वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश कहाँ है, तो भारत का पड़ोसी देश है। और उस समय क्या था, सब कोई भारत में ही था। बांग्लादेश आप देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं। 1704 में सब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। ये तो विभाजन 1947 में हुआ, उस कारण आपका भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो कि अब अलग अलग देश बन चुका है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी जो कि स्थापित की गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो 25 से 20 लाख साल से 1200 साल पूर्व तक। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, तो सोलन घाटी में, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी तटी घाटी में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास भीमबेटका के नामक चित्र, गुफाएं, शिलाश्रय, अनेक कलाकृतियाँ जो कि प्राप्त हुई। भीमबेटका कहाँ है दोस्तों, भोपाल में। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये भीमबेटका भी बहुत
यही पुरातात्विक स्थल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा वाद्री वादक नहीं है। ठीक है, वाद्री वादक है पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें दोस्तों, तो एक वाद्री वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कहें तो प्रसिद्ध वाद्री वादक हैं, जो उन्हें भारत सरकार ने 1992 में, कब 1992 में क्या दिया था, पद्म भूषण, और तथा 2000 में क्या दिया था, पद्म विभूषण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे तो पद्म विभूषण और ये आपका कला के क्षेत्र में, जो कि नृत्य हो गए या संगीत हो गए, उसके क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, व्हाट डज रेड टेप मीन इडियम, मतलब रेड टेप का इडियम पूछा गया था दोस्तों आपसे। तो रेड टेप का इडियम क्या हो जाएगा, तो रेड टेप इज इडियम रेफरिंग टू रेगुलेशन ऑफ conformity to formal rules or standards which are the claimed to be excessive, rigid, redundant or to claim to hinder or prevent action or decision making। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रेड टेप का इडियम का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार आप देख लीजिएगा, लेकिन ये भी एक इडियम है। चलिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका, आईपीएल 2022 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों आईपीएल 2022 का फाइनल मैच, इस तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में बता देते हैं। आईपीएल 2022 का जो फाइनल मैच है आपका मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था, जीता कौन था, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आपका हुआ था मैच। ठीक है, जीता था गुजरात टाइटंस। कप्तान कौन है, तो आपके हार्दिक पांड्या। ठीक है, एक दोस्तों पूछा गया था आपका, विनेगर का फॉर्मूला भी पूछा गया था। ठीक है, तो विनेगर का फॉर्मूला दोस्तों आपसे पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका नाइट नेविगेशन रिवर सिस्टम इज स्टेट, हाँ देखिए मिल गया है दोस्तों। नाइट नेविगेशन आपका पूछा गया था कि किस राज्य में शुरू किया गया है, तो नेवली में शुरू किया गया, कहाँ, नेवली में शुरू किया गया है तमिलनाडु में। तो नाइट नेविगेशन का कहाँ शुरू किया गया, तो आपका तमिलनाडु राइट आंसर रहेगा। एक मेसोलिथिक एज का पीरियड ड्यूरेशन पूछा गया था दोस्तों, हम आपका पूरा पैलेयोलिथिक एज का ड्यूरेशन आपको बताएं ऊपर में। मेसोलिथिक एज का देखिए, मेसोलिथिक एज पूछा गया था या पैलेयोलिथिक, या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मेसोलिथिक एज का आपका टाइम पीरियड दोस्तों आपका होता है कितना से कितना, तो 10,000 BC से दोस्तों 10,000 BC से दोस्तों आपका 8,000 BC तक, ये आपका मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कौन सा पूछा गया था, मेसोलिथिक या पैलेयोलिथिक। इसके बाद दोस्तों आपका विनेगर का फॉर्मूला पूछा गया था। विनेगर का दोस्तों फॉर्मूला आपका होता है CH3COOH। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो CH3COOH दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि जो राजेंद्र चतुर्वेदी हैं कोटकिस डांस के लिए अवार्ड मिला था। ठीक है, तो राजेंद्र चतुर्वेदी को दोस्तों आपका कथक नृत्य के लिए आपका अवार्ड मिला। कथक कहाँ का, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही प्रश्न है, और भी जैसे जैसे मिलेंगे उसको कमेंट सेक्शन में बता दिया करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा आपको कटअप के बारे में बता दें दोस्तों। कटअप जो है इसका आपका 125 से 130 के से ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट आपका कितना भाग ले रहे हैं, तो लगभग 50% अटेंडेंस सभी शिफ्टों में देखा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना देंगे कटअप के ऊपर, पहले से भी बना हुआ है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब लाइक इनसे जरूर कीजिएगा।